आज जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो हमारे टीएस ग्रेवाल की फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन होने वाला है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल से। मेरे पास बुक का एडिशन अवेलेबल है 2023। उसके अकॉर्डिंग आज का क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन नंबर 58 जो कि बेस्ड है कबीर, जोरावर और पारुल पे। ये क्वेश्चन बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है लेकिन मैं आपको बहुत इजी करके समझाता हूँ। फटाफट से चलो और सीखते हैं इसे कैसे ये होगा। क्वेश्चन में हमारे पास बताया गया कि हमारे पास 3 पार्टनर है और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी गिवन है। उन्होंने कितनी कैपिटल लगाई है वो भी हमारे पास बताया है, 5,20,000, उसके बाद 3,20,000 और 2 लाख रुपीस। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हम प्रॉब्लम पे। जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपको मेन प्रॉब्लम कहां पे आ रही होगी। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है 1,55,000 और जब आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आपने इसे क्रेडिट साइड में मेंशन करा होगा, जो कि आपने क्रेडिट साइड में लिखा होगा 1,55,000। अब आपने इसके पास पार्टनर्स की सैलरी लिखी होगी जो कि 48,000 आई होगी। इसी तरह आपने पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डेबिट साइड में लिखा होगा जो कि आपके पास 50,000 आ गया होगा, 26, 69,000 और 10,000 करके, राइट। इसी के बाद आपने कमीशन भी निकाली होगी एक पार्टनर की जो कि है कितनी, 1 लाख रुपए। आपने ये सब करने के बाद क्या हो रहा होगा, आपका आंसर लॉस में आ रहा होगा। जब आपका आंसर लॉस में आ रहा होगा तो आपने देखा कि भाई आपका तो लॉस आया और आपने उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेकिन जब आप आंसर चेक कर रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा वो तो आंसर दूर दूर तक कहीं पे भी मैच नहीं कर रहा है। तो अब क्या करें। अब सुनो, कुछ रूल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, वो आपने समझना है फिर इसे करना है। देखो, जब भी हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, तो आप साथ साथ नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर बात है ऐसी, यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूं, इसको जरा ध्यान से समझो। ये जो वर्ड है ये है रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन में आती हैं हमारे पास 3 मेन चीज: पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी और पार्टनर की कमीशन। ठीक है, मैंने आपको 3 चीज बताई। जब भी कंपनी का रिम्यूनरेशन कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, यानी कि पार्टनर को मिलने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाली सैलरी और पार्टनर को मिलने वाली कमीशन का टोटल या फिर सिंगल इंडिविजुअल भी वो कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो हमारे रिम्यूनरेशंस की वैल्यू आए इसे हम रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं और जो कंपनी को प्रॉफिट हुआ था वो पार्टनर को बांट देते हैं। ठीक है, अब इसको सुनो, ऐसा क्यों करते हैं, उसका रीजन है बहुत छोटा सा, वो है ये। देखो, जब आपने क्या करा, यहां पर पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन लिखा और कंपनी को 1,55,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है ना। कंपनी को तो 1,55,000 का प्रॉफिट हुआ, तो ये प्रॉफिट किसका पास जाना चाहिए, पार्टनर्स के पास जाना चाहिए। तो पार्टनर्स को तो फायदा हुआ था कंपनी में। लेकिन अगर पार्टनर्स की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन देते हैं तो कंपनी तो लॉस में चली जाएगी, है ना। अब ये क्या बात हुई, है ना, क्यों, क्योंकि भाई कंपनी में प्रॉफिट आया था, तो प्रॉफिट अब कंपनी ने क्या करा, सैलरी दे दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया पार्टनर को, तो कंपनी लॉस में चलेगी। अब ये लॉस कौन देगा, पार्टनर देंगे। तो इट मींस एक तरफ से तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है और दूसरी तरफ से हम पार्टनर को बोल रहे हैं भाई लॉस लाके भरो, है ना। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। तो अब ये जो लॉस बन रहा है वो किस वजह से बन रहा है, हमने देखा हमारे पार्टनर के रिम्यूनरेशन की वजह से बन रहा है। तो हम ऐसा कुछ सेटिंग करते हैं कि भाई ये जो 1,55,000 है ये पार्टनर्स के पास चले जाएं, भले ही कम चले जाएं लेकिन चले जाएं, उन्हें कुछ लॉस ना भरना पड़े, है ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे देखना पड़ता है कि ऐसा तो नहीं हुआ कहीं कि हमारे जो पार्टनर का रिम्यूनरेशन है वो ज्यादा हो गया प्रॉफिट से। ठीक है, अगर प्रॉफिट से ज्यादा हो गया तो इसका सब रिम्यूनरेशन का हम क्या करेंगे, रेशियो बनाएंगे और इस प्रॉफिट को हम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब ये कैसे होगा वो सीखते हैं फटाफट से। अब देखो, हमारे पास जो 3 पार्टनर थे ना, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या कहा था कि उनको सैलरी मिल रही है, उन्हें कमीशन मिल रहा है, उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो हम यहाँ पे वही करने वाले हैं अब। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन रीड भी करते हैं और फटाफट से इस चीज को फिल भी करेंगे और समझेंगे कैसे होगा रेशियो कन्वर्ट। तो पहली लाइन में कहा है कि कबीर और जोरावर विल गेट सैलरी ऑफ 24,000, है ना। तो कबीर और जोरावर को क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सैलरी, जो कि किसको मिलने वाली है, कबीर को 24,000 और जोरावर को 24,000, राइट। पारुल को कोई सैलरी नहीं मिल रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आगे कहते हैं कि भाई हमारे जो क्वेश्चन है उसमें कि भाई पारुल विल गेट कमीशन ऑफ 2% ऑफ नेट सेल। अब जो पारुल है उसे क्या मिलेगा, भाई कमीशन मिलेगी 2%, वो भी किस पे, नेट सेल पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं कमीशन, कमीशन और नेट सेल पे 2% निकालना है। नेट सेल जो कंपनी में है वो कितनी है हमारे पास, 50 लाख रुपए, 50 लाख पे हमें 2% निकालना है। वो कितना आएगा हमारे पास, तो फटाफट से उसे कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 1 लाख। तो सिर्फ पारुल को क्या मिलने वाला है, यहाँ पर 1 लाख रुपए मिलने वाला है, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। भाई यहाँ पे बताया गया था कि
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 5%। अब वो किस किस को मिलेगा भाई? सबको मिलेगा, क्योंकि नाम नहीं लिखा है तो सबको देंगे, ठीक है ना। अब लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5%, वो कैपिटल पे देना पड़ेगा, तो हमें कैपिटल पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले हम निकालेंगे 5,20,000 पे, फिर निकालेंगे हम यहाँ पे 3,20,000 पे, और फिर निकालेंगे हम यहाँ पर 2 लाख रुपए पे, ठीक है। तो फटाफट से क्या करते हैं हम यहाँ पे इसे कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पर आएगा हमारे पास 26,000, फिर आएगा हमारे पास 16,000, फिर आएगा हमारे पास 10,000, ठीक है। ये हमारा क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। ये कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है। हमारा जो पार्टनर होगा, उसकी जो पहला पार्टनर है उसकी 5,20,000 इंटू 5% कर देंगे, ठीक है। इसी तरह दूसरा पार्टनर जो होगा उसकी कैपिटल लिखेंगे, उसका 5% कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह तीसरा पार्टनर होगा, उसका 5% कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने क्या करा, सारे पार्टनर्स को जितना जितना प्रॉफिट मिल रहा था वो हमने लिख लिया। अब हमें देखना है इंडिविजुअली कि एक एक पार्टनर को कितना कंपनी में पैसा मिलने वाला है। तो यहाँ पे हम कबीर का टोटल करेंगे, तो कबीर का टोटल में हमें पता चलेगा कि जो कबीर है भाई, इसे जो कंपनी में मिलने वाला है वो कितना मिल रहा है? 24 प्लस 26, ये कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया हमारा 50,000, ठीक है। अब इधर करोगे तो इधर पता चलेगा 40,000 किसको मिलना है? जोरावर को मिलना है। फिर इधर चेक करोगे तो इसको कितना मिलना है? 1,10,000 रुपीज मिलना है। अब ये जो प्रॉफिट है ना, मतलब कबीर के हिस्से में 50,000 आने चाहिए, इसके हिस्से में 40,000 आने चाहिए, इसके हिस्से में 1,10,000 रुपए आने चाहिए, राइट। अब हमें क्या करना है? इन्हीं को रेशियोज में कन्वर्ट करना है। अब इसी को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? आपको लास्ट में जीरो दिख रहे हैं, कितने जीरो हैं भाई? यहां से चेक कर लो, 1 2 3 4, तो 4 जीरो हटा दो, इधर भी 4 जीरो हटाओ, इधर भी 4 जीरो हटाओ। अब आपके पास ना रेशियो बन के तैयार हो गए इनके, तो 5:4:11, यानी कि अब जो कंपनी का प्रॉफिट है ना वो किस रेशियो में बटेगा? वो इस रेशियो में बटेगा, 5:4:11। अब पुराने रेशियो का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अभी आगे करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, इसके भी हाथ पे जो बटना है ना, फिर हमें आइडिया सही लग जाएगा कि भाई किस तरह से बटना है, ठीक है। तो फटाफट से इसका भी एक अकाउंट बना लेते हैं हम, जो कि ये हो गया हमारा तैयार फॉर्मेट, ठीक है। हमने फॉर्मेट तो तैयार कर लिया, इसको थोड़ा सा और बेटर कर लेते हैं, कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, क्रेडिट और डेबिट साइड की वैल्यूज लिखनी है, जो कि ज्यादा नहीं है, बहुत सिंपल सा केस है। यहां पे हमें लिखना है बाय प्रॉफिट, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था वैल्यू? 1,55,000 रुपीज, ये हमने लिख दिया। क्वेश्चन में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी बात करी गई थी, तो फटाफट से देख लेते हैं हमारे पार्टनर ने ड्राइंग कितनी करी है। तो कहते हैं ड्राइंग बाय ईच ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर 60,000, हमारे एक एक पार्टनर ने 60,000 रुपए महीना निकाला है। एक चीज ध्यान रखना भाई, 60,000 रुपए निकाला है, कोई बात नहीं, इस पर इंटरेस्ट लगेगा। अब इंटरेस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा? क्वेश्चन में क्या गिवन है? हाँ गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है हमारे पास इस लाइन में, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज 5% पर एनम। हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% चार्ज करेंगे। लेकिन एक चीज और, जब भी क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना बताया है कि हमने पैसा निकाला है, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि किस डेट पे निकाला है, किस महीने में निकाला है, तो ऐसे केस में हम 6/12 करते हैं, ठीक है। जब केस साइलेंट है, हमें नहीं पता चल रहा है कि पार्टनर ने पैसा तो निकाला है, लेकिन किस महीना किस तारीख को निकाला, तो ऐसे में एक रूल है, वो है भाई 6/12 का यूज करना है, ठीक है, यानी एवरेज मंथ। तो जैसे कि हम ये मान लेते हैं कैलकुलेशन के तौर पर कि कितनी ड्राइंग निकलेगी इंटरेस्ट की, है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना निकलेगा। तो पहले पार्टनर ने 60,000 निकाला था, बाकी ने भी 60,000 निकाला था, अगर एक का आ गया तो बाकियों का भी सेम आएगा, है ना। तो इसका हमें निकालना है 5/100, और मैं कह रहा हूं कि हमें डेट नहीं पता है या मंथ नहीं पता, तो 6/12 करेंगे। तो इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी कि हो गया 1/2, ठीक है। इधर से हम इसे और हाफ कर देंगे, ठीक है, जो कि हो जाएगा 3,000। अब इधर से 2 जीरो यहां से उड़ाओ, अब 30 × 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? 1,500 आएगा। अब 1,500 हमारे पास आ गया। अब ये 1,500 जो आ गया हमारे पास, इसे हम क्या करते हैं, हमारे क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय IOD, 3 पार्टनर है हमारे, ठीक है, तो उनके नाम से लिख देते हैं भाई, कबीर है, जोरावर है और पारुल है, तो 1,500 रुपए इसके, फिर 1,500 इसके भी, और 1,500 इसके भी। अब टोटल लगाएंगे यहाँ पे तो आएगा 4,500 रुपीज। यहाँ पे भी हम टोटल लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 1,60,000 रुपीज। बैलेंस को करेंगे फॉरवर्ड,
1,60,000 रुपीज। ठीक है, अब मैंने आपको कहा था कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट हुआ है वो किस रेशियो में बटेगा, जो अभी हमने वहां पे निकाला है रिम्यूनरेशन के जो हमने रेशियोज बनाए हैं उसमें, यानी कितना रेशियो है 5:4:11, यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कितना है 1,60,000 रुपीज। आप क्या करेंगे इसको भाई 5/20, पहले पार्टनर का शेयर है 5, डिनोमिनेटर में आएगा 20 क्यों, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा, सबको ऐड करके डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे तो हमारे पास आएगा 40,000। ठीक है, फिर दोबारा करेंगे 1,60,000 इंटू सेकेंड पार्टनर का शेयर है 4, तो हमने लिखेंगे 4/20। फिर इसी तरह से दोबारा करेंगे 1,60,000 जो कि कितना होगा यहाँ पे हम लिखेंगे फिर 11/20, तो इधर आएगा 32,000। ठीक है, 40 एंड 32,000, और जो बचेगा वो हमारा तीसरे पार्टनर का यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला होगा। ठीक है, चलिए जो कि कितना होगा 88,000 रुपीज होगा। फटाफट से अब हमें क्या करना है, इसे यहाँ पे लिख देना है। हमने क्या करा है, अभी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करा था, हम यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड कबीर, जोरावर और पारुल। कितना कितना बताया था, 40,000 एक का, 32,000 दूसरे का, फिर 88,000। अब टोटल जो आ जाएगा वो 1,60,000 ही आ जाएगा बाहर। ठीक है, इस तरह से पूरा क्वेश्चन हमारा होना था। आई होप आपको समझ में आएगा। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन के अलावा डीके गोयल और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलते हैं, और साथ साथ बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। चलिए फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।